ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ गांव बुआना, जिला जींद के अंदर, और यहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी पहुँची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। ऐसे महापुरुषों के जो दर्शन है, शायद ये भी दुर्लभ है। ऐसे महापुरुष जो दूसरों के दुख को अपना दुख मान करके पहुंच रहे हैं परिवार की ओर। और साथ में आप देख सकते हो जो ये अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज जी के, ना जाने अपने अनुयायियों को क्या ऐसा सीख दे रहे हैं या फिर क्या ऐसा मंत्र दे देते हैं कि अनुयायी जब भी कोई भी ज़रूरतमंद परिवार हो पहुंच जाते हैं उस परिवार की सहायता करने के लिए। परिवार का जो मेन इंटरेस्ट है उसको दिखा देते हैं। आप देख सकते हो ईंटें सिर्फ मिट्टी की लगाई गई है, नाम मात्र की ईंटें हैं, जैसे तैसे टाइम पास कर रहे हैं। रूबरू करवाएंगे क्या कुछ परिवार की स्थिति है, तो आपको अब अंदर लेके चलते हैं। तो हम एंट्रेंस के माध्यम से अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले इस परिवार की स्थिति दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि इस परिवार की स्थिति है उसे रूबरू कराए, जो वाकई में नीड थी इस परिवार की, रोटी कपड़ा इत्यादि की, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी की है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बनाया गया है ईंटों के माध्यम से। यहाँ पे सीमेंट भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। आप देख सकते हो ये सिर्फ मिट्टी के रखी गई है जैसे तैसे। और आगे कुछ रूम तो नहीं कह सकते, बस जैसे तैसे बनाया हुआ। आप अंदर लेके चलते हैं, देखते हैं। ये है स्थिति इस परिवार की। पंखे का देख सकते हो, पंखा है बस, ठीक है, खुला पंखा है, इसके ऊपर जाली नहीं है। बस जैसे तैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक दूसरा सा मकान है जहाँ पे, ये तो वैसे ही ख़राब हो चुका है। तो ये दूसरा मकान है जहाँ पे ये रहते हैं। तो आप देख सकते हो ये दरवाज़ा बिल्कुल टूटा पड़ा है, कुछ नहीं है, जैसे तैसे टाइम पास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये घर है और इसमें रहते हैं 3-4 जन रहते हैं परिवार वाले। और आंगन नाम मात्र का ईंटें जैसे तैसे लगाई गई। इतने छोटे से रूम के अंदर आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से जो है रहते होगा ये परिवार। कैसी अब बारिशों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं रही होगी इस परिवार की, स्थिति देख सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक बैनर आपको देखने को मिलेगा, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। रोटी कपड़ा और मकान मुहिम के तहत इस परिवार को सबसे पहले मैं आप दिखा सकता हूँ कि ये कुछ सामग्री है, कुछ कपड़े हैं, राशन की सामग्री है, अचार इत्यादि है। तो ये क्या कुछ है ये तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम चल देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के पास। नमस्कार जी। सत्संग जी। क्या क्या सामग्री है इस परिवार के लिए? जी, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनके अनुसार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 5 किलो प्याज,
5 किलो आलू, ये अमूल का देख सकते दूध हो कि का यहाँ पे टाटा अग्नि की चाय है जो कि 250 ग्राम है। और ये आप देख सकते हो दूध का डब्बा भी है। ये नहाने के लिए नंबर 1 की गोदरेज की साबुन, ये सरसों का तेल, ये कपड़े धोने के लिए साबुन, ये अचार, हल्दी, मिर्च, जीरा, 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 15 किलो आटा और 1 किलो नून, और ये घड़ी की कपड़े धोने के लिए साबुन, सर्फ, और यहाँ पर ये बच्चों के लिए कपड़े हैं, ये छोटे बच्चे के लिए और ये बड़े के लिए, और ये माई के लिए ये एक सूट भी, एक सूट ये और एक माई ने जो पहना वो संत रामपाल जी महाराज ने सिलवाया है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि एक संत ये जो कार्य कर रहा है वाकई में सराहनीय है। माई से बात करते हैं, इन माता जी से जानते हैं क्या कुछ है। तो नमस्कार जी, राम राम जी। कितनी बार आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपको ये सहायता देने के लिए? जी तीसरी बार आए। अच्छा, तो तीसरी बार आ चुके हैं जैसा कि आपने बताया, तो वही सामान है जो आपको पहले दे के गए थे? हाँ जी, ओए ओए है, बड़ा बड़ा के है। तो एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ स्थिति रही आपके घर में, कितने जने हैं और आपके जो पति देव हैं वो कहाँ हैं, क्या कुछ है? जी पति देव बार बार जा रहे हैं, 2 बच्चे हैं। तो घर का फिर अभी तो चलो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको गोद ले लिया, पहले क्या कुछ स्थिति रही, कैसे काम करते थे, बच्चों का पालन पोषण कैसे हुआ था? जी डैडी मजदूरी करती थी, कभी कभी मिल जाती, कभी ना। फिर के मैं जटा का गोबर कूड़ा करके ना अपना झाड़ू पोछा करया कर दे जाता गुजारा। मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी जैसे तैसे। हाँ जी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? कपड़े मिल गए, राशन का रसोई का सामान मिल गया, सब कुछ मिल गया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या कहना चाहोगे? जी धन्यवाद कहना चाहेंगे। आपके जैसे न जाने कितने परिवारों को उन्होंने ये रोटी कपड़ा मकान तक बना के दिए, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? ठीक है जी बतेरा काम सही कर रखे हैं संत राम जी ने। जी धन्यवाद। आज से पहले कोई आया था, कोई सरकारी एजेंट या फिर कोई संत आया था आपकी मदद करने के लिए? नहीं जी, कोई नहीं आया था। बस आप भी कर रहे हो? हाँ जी, आप पे कर रहे हो। अच्छा, तो हम एक बार संत रामपाल जी महाराज जी कन्या के पास फिर से जाते हैं और जानते हैं। तो हम इन भाई साहब से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है। तो भाई साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक हरियाणा के संत है संत रामपाल जी महाराज, जिसके तहत आप कार्य कर रहे हो, ये जेल में होते हुए ये सब कैसे हो रहा है? ये जो देख सकते हो महिला के चेहरे पे मुस्कान आई है, ना जाने कितने परिवारों के चेहरों पे मुस्कान लेके आए हैं, रौनक लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, कैसे कर पा रहे हैं ये? संत रामपाल जी महाराज एक महान संत हैं और उनकी ये मुहिम है रोटी कपड़ा और मकान देगा सबको कबीर भगवान। और ज़रूरतमंद लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। वो भले ही लोगों की नज़रों में जेल में हो, लेकिन अभी हमारे साथ हैं। और उनकी एक शब्द से, जैसे गुरुजी बोलते हैं बेटा उनके यहाँ ये राशन सामग्री देनी है या किसी का मकान बनवाना है, जितने भी कार्य हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी एक शब्द, जैसे गुरुजी ने बोला बेटा ये काम करा दो, तुरंत शिष्य आ जाते हैं और तुरंत घर घर जाकर रात सामग्री, ये आप देख ही रहे हो अभी महाराज जी अभी तीसरी बार दिया है ये सामान। और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है ये फ़ोन करके बताते हैं, वो उनको मुहैया कराया जाता है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और गुरुजी वहाँ से आदेश करते हैं, शिष्य आदेश अनुसार जिसको ज़रूरत, जिस सामान की जो भी ज़रूरतें होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट लेके तुरंत सतगुरुदेव के आशीर्वाद से ही करते हैं। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि लॉट्स ऑफ वीडियोस हमारे चैनल पे है, संत रामपाल जी महाराज जी पहुंच रहे हैं गरीबों के पास उनकी सहायता करने के लिए। आखिर इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज जी क्या सोच रखते हैं, क्या चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सब भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा की, हाथी से लेके चींटी तक संसार में जितने भी जीव है सब परमात्मा के अधीन है और सभी उसके बच्चे हैं। परमात्मा को सभी जो परमात्मा होते हैं सभी के लिए दुखी होते हैं और परमार्थ का कार्य वही संत करते हैं जो परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं, धरती पर आते हैं, परमात्मा खुद आते हैं और ये लीला करके चले जाते हैं। उनको अब ये बहन जी है दुखी हैं, परमात्मा को ये नहीं कि अब जैसे अनुयायी घर घर जाते हैं बहुत बताते हैं, गुरुजी देखते हैं अभी जैसे ये परिवार था दुखी था, इनके घर वाला भी घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ है, आज लापता है, जिंदा है या इस दुनिया में है या नहीं है, कहाँ है कोई अता पता नहीं है। लेकिन आप इनके चेहरे पे खुशी देख सकते हो। ये राशन सामग्री देखो,
ये हम देख पा रहे हैं। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा जो जिनको एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, आज उनके शिष्य क्या कहते हैं कि हम एक रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन संसार में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है। वो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और जो आप देख ही रहे हो, जगह जगह मकान बन रहे हैं और सबको राज सामग्री पहुंचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, वो उनके आदेश अनुसार हो रहा है। और परमात्मा हर जीव के लिए दुखी है, यहाँ पे आए जीव कल्याण के लिए है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा बैठे हैं, वो ये सब कार्य उनके एक आदेश से सब कार्य हो रहे हैं। मकान बन रहे हैं, गरीबों को राशन सामग्री पहुंच रही है, सिलेंडर पहुंच रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये जो मुहिम है हम सब जन जन तक पहुंचाएंगे। जो ऐसा लोग हैं जिनको जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, सबको देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है। ये अभी तो हरियाणा में चल रही है, अन्य राज्यों में भी चल रही है। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये हर जन तक जरूरतमंद है, सब तक पहुंचाएंगे संत रामपाल जी महाराज। किस प्रकार से वो ज्ञान दे रहे हैं, किस प्रकार से बैठे बैठे कहाँ से जो सारा कार्य वो कर पा रहे हैं, वाकई में सराहनीय है। ऐसे महान संतों की भारत में, पूरे विश्व में आवश्यकता है। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।